बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादुल्ला नियाज़ और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने वाला हूं। उस इशू पे बात करने से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूं कि एज अ स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, हमें बैचलर में या मास्टर में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि किसी भी जमहूरी मुल्क में कुछ प्रेशर ग्रुप पाए जाते हैं। वो प्रेशर ग्रुप किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं। वो प्रेशर ग्रुप किसी वकला सोसाइटी से हो सकते हैं, वकला कम्युनिटी से हो सकते हैं, वो किसी सहाफ़ियों की सूरत में हो सकते हैं, वो किसी ताजरों की सूरत में हो सकते हैं। वो प्रेशर ग्रुप वो किस तरह काम करते हैं, वो अपनी जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हुए अपनी कम्युनिटी के जायज़ मुतालबात को मनवाने के लिए तब की हुकूमत पे प्रेशर डाल के अपने जायज़ मुतालबात मनवाते रहते हैं। और ये हमारे आइन में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि कोई भी ग्रुप अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज कर सकता है, धरना दे सकता है, लेकिन किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ से बचते हुए वो किसी भी तरह का धरना या एहतजाज कर सकता है। तो मैं मेरी बात करने का मकसद ये है कि जिस इशू पे मैं आज बात करने वाला हूँ वो मेरा इस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान में होने वाले धरनों की। पाकिस्तान में जो धरनों की बड़ी तारीख़ रही है। ये धरने कोई आज से जारी नहीं है, ये धरने बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं। और ये धरने कुछ जो प्रेशर ग्रुप की तरफ से किए जाते हैं और कुछ जो धरने हैं वो कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से फंडिंग करके करवाए जाते हैं। बदकिस्मती से ये एक हम पाकिस्तान में रहते हुए भी आइन जो हमें एक आइन दिया गया है हमारे जो हुकूमत की तरफ से, या हमारा जो आइन बनाया गया है उस आइन पे अमल ना करते हुए इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग करके हुकूमतों को जोड़ने और तोड़ने का काम किया जाता है। तो धरना मेरा जिस इशू पे मैं बात करने वाला हूँ वो इशू ये है कि कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं उनको धरनों की इजाज़त दे दी जाती है और कुछ कम्युनिटीज़ को या कुछ पार्टीज़ को धरनों की इजाज़त नहीं दी जाती, चाहे उनके जायज़ मुतालबात ही क्यों ना हो। अब इस चीज़ पे बात करने से पहले मैं धरनों की हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं कुछ धरनों का जिक्र करूँगा क्योंकि उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले पाकिस्तान में TLP की तरफ से एक धरना दिया गया था जिसकी बाकायदा फंडिंग की गई थी। और ये फंडिंग मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए सुमोटो में जजमेंट में ये बात रिमार्क्स दिए गए थे कि ये जो धरना दिया गया था इसमें बाकायदा ताकतवर हलकों की तरफ से फंडिंग की गई थी ताकि वो हुकूमत को तोड़ सकें। पाकिस्तान में जो ताकतवर हलकों की तरफ से धरने करवाए जाते हैं उसका कुछ ना कुछ नाजायज़ मकासद ज़रूर होते हैं। वो नाजायज़ मकासद हुकूमतों को तोड़ने और जोड़ने की सूरत में हो सकते हैं। अब अगर फैज़ाबाद धरने के बाद PTI का धरना भी देखें तो फिर PTI का धरना भी तब की जो ताकतवर हलके थे उनकी तरफ से करवाया गया था ताकि तब की गवर्नमेंट से अपने नाजायज़ मुतालबात मनवाए जा सकें। नाजायज़ मुतालबात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो अगर उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते तो उसको अगर उसमें रुकावटें पैदा की जाती हैं तो वो नाजायज़ मुतालबात ही हो सकते हैं, वो नाजायज़ मुतालबा ही हो सकता है तब, क्योंकि अगर किसी भी गवर्नमेंट को 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए जाते तो ये कोई हमारे आइन के मुताबिक ये चीज़ें नहीं हो रही है, हमारे आइन के मुनाफी हो रही हैं। हमारे इस अब PTI के धरने पे बात करने के बाद मैं बात करूँगा ये कुछ रोज़ कबल TLP की तरफ से धरना दिया गया है जो कि बाकायदा उसको इजाज़त दी गई और उसको इजाज़त दी गई और कुछ दिन क़याम भी वहाँ पे करवाया गया उनको। अब उसके बाद जमात इस्लामी की तरफ से कुछ मुतालबात की मंजूरी के लिए भी धरना दिया गया है जो कि अभी तक जारी है। जमात इस्लामी को धरने की इजाज़त नहीं दी गई थी लेकिन बावजूद इसके जमात इस्लामी ने वहाँ पे धरना दिया। जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं उसमें मुतालबात में महंगाई को ख़त्म करना या बिजली के बिलों में कमी, जो उनके जो मुतालबात हैं वो ये इस चीज़ पे मुश्तमिल है। तो उसके बाद जो PTI जो कि एक पार्लिमानी जमात है, एक पार्लिमानी जमात होने के नाते उसको भी धरनों की इजाज़त दिए जाने चाहिए और उनको भी रैलियों की इजाज़त दिए जानी चाहिए जो कि उनको कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन PTI कोई भी रैली निकालती है या कोई भी धरना देने की कोशिश करती है तो वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है ताकि वहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो सकें, और अगर इकट्ठे होते हैं तो उन पर मुकदमात दर्ज कर दी जाते हैं।
تو کچھ حلقوں کو یہ دھرنوں کی سہولت دی جاتی ہے اور کچھ حلقوں کو یہ دھرنوں کی یا احتجاج کی سہولت نہیں دی جاتی. ایک ریاست دو دستور نہیں ہونے چاہیے, ایک ریاست ایک ہی دستور ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوری ملک ہونے کے باوجود یہاں پہ جمہوری روایات کو نہیں اپنایا جاتا, جبکہ آئین کے منافی کام کیے جاتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کے نوٹس لینے کے باوجود بھی, اعلیٰ عدلیہ اس پہ نوٹس لیتی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو آئین کے منافی کام کیے جاتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے حکم ہونے کے باوجود بھی, آرڈرز ہونے کے باوجود بھی کچھ خاص طبقوں کو ہی احتجاج یا دھرنوں کی اجازت دی جاتی ہے. تو کسی بھی جمہوری ملک میں ایک ریاست دو دستور نہیں ہونے چاہیے, ایک ریاست ایک ہی دستور ہونا چاہیے جو کہ تمام کمیونٹیز کے لیے برابر ہو. تو میری جو گورنمنٹ ہے یا جو لیجسلیشن ہے, جو بھی لیجسلیچرز ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح کی لیجسلیشن کریں کہ جہاں پہ اس طرح کی قانون سازی کی جا سکے جہاں پہ تمام کمیونٹیز کو برابر حقوق دیے جا سکیں, اور طاقتور حلقوں کو بھی اپنی حدود میں رہتے ہوئے تمام جو اپنی جو ڈیوٹیز ہیں, اپنی جو ذمہ داریاں ان کو نبھاتے ہوئے جو اعلیٰ عدلیہ کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور تمام حلقوں کو, تمام کمیونٹیز کو برابر حقوق دینے چاہیے. اور جو رائٹ آف پروٹیسٹ ہے وہ تمام کا جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو ہمارا آئین دیتا ہے. یہ کوئی اسپیشل ریمیڈی نہیں دی جاتی یا اسپیشل یہ چیز کسی خاص طبقہ کو نہیں دی جاتی. یہ ہمارا آئین تمام کمیونٹیز کو دیتا ہے کہ وہ اپنی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج کر سکیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں اور اپنے جائز مطالبات منوا سکیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. شکریہ.